तो पता यह चला किसी ने कहा कि उसके मजहब की उम्र 5000 साल, किसी ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र हो गई 30,000 साल, किसी ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र हो गई 50,000 साल, लेकिन मेरे इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1460 साल। अब तो बोल दो, तवज्जो चाहूं, कितना हुआ? कितना? अब दुनिया इसी पर रिसर्च करके अपना माथा पटक रही है कि आज से 1500 साल पहले जो मुस्तफा मदीने में आया और 1460 साल पहले जो इस्लाम दिया, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दो, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दो जिस मुल्क में मेरे आका की जश्न मीलाद का जुलूस न निकाला गया हो। यह जुलूस बता रहा है कि जहां जहां मुस्तफा की मीलाद जा चुकी है, वहां वहां मुस्तफा का इस्लाम जा चुका है। मैं क्या कह रहा था कि याद है? इस मजमे को जलसा मत समझो, इस मजमे को, आज की कॉन्फ्रेंस को मिशन समझो। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज पर दूर दूर दृष्टि रखने वाले हैं तो आज सुने बलियावी की तकरीर, और सिर्फ सुने नहीं, आज कुछ आहत करके उठे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। लोग रहें न रहें, मिशन रहेगा। अब आंखें खोल, मिशन दिखाता हूं किसको कहते हैं। आज से 1500 साल पहले मक्के की वादी में अब्दुल्ला के घर 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त अल्लाह की वहदानियत का मिशन आया। अब तो बोल दो, धक्का ना देना पड़े, स्टेज वालों के समझ में आवे तो बोलेंगे, और अगर पान से मुंह खाली हो तो बोलेंगे, वरना कपड़ा खराब होगा। अब तो हजरत अच्छी तकरीर करने के लिए ना अच्छा स्टेज मिलता है। अब तो ऐसे ऐसे माफिया मेरे स्टेजों पर आ गए हैं जो भोले भाले अहले सुन्नत के नौजवानों को रोज लूटते हैं। जिसको देखो वही जन्नत का मालिक बना बैठा है। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की मिल्कियत समझ के बेच रहा हरामखोर। और कौन समझाए इस अपनी कौम के नौजवानों को, बच्चों को? अरे बलियावी बहुत बहुत ऊंची चीज हो सकता है, लेकिन जन्नत नहीं हो सकता। जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है नौजवानों, जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। बाप का हाथ चूमने को फुर्सत नहीं है, मौलाना का हाथ खूब चूमेंगे। जिस मां के कदम के नीचे जन्नत है, उस मां का कदम नहीं चूमेंगे। बुजुर्गों की चादर खूब चूमेंगे। अरे काबे का गिलाफ बाद में चूम लेना, पहले मां जिंदा हो तो कदम चूम लो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त
अब्दुल्ला के घर में एक बच्चे की विलादत हुई। दुनिया ने अब्दुल्ला का बेटा कहा, जमाने ने अब्दुल मुत्तलिब का पोता कहा, लोगों ने आमना का लख्ते जिगर कहा, लेकिन रब के फरिश्ते और रब की कुदरत कह रही थी ये सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं, अल्लाह की वहदानियत का मिशन आया है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की हजरत, अल्लाह की वहदानियत का मिशन आया है। और मिशन आया, मिशन आया, मिशन आया तो किस शान से आया है। रात जा रही है, दिन आ रहा है। ए रात तू भी मायूस न हो, ए दिन तू भी उदास न हो। महबूब सुबह सादिक के वक्त आ गए ताकि रात की अजमत भी बरकरार रहे और दिन की इज्जत की इब्तिदा भी हो जाए। अब यही दिल लगा लीजिए। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर खींच कर निकल पड़ा और बोल पड़े मेरे आला हजरत, सुबह तैबा में हुई। क्या कहा? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। हजरत हजरत जब कई हजरत लड़ते हों और मामला हल ना हो रहा हो, तब किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। जब कई हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। आला हजरत ने क्या कहा? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। इन साल पूरी दुनिया ने मेरे आका की जश्न मिलाद कैसो साला मनाया? जोर से बोलो, कितना 100 साला? कितना 100 साला? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की हजरत, हजरत नुक्ता आ गया है। कितना 100 साला? मुस्तफा को आए 1500 साल हुआ है, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो, 40 साल निकाल दो तो कितना हो गया? कितना हुआ? अब दिल लगावे उलमाए कराम की दुआओं के साथ। इस्लाम के आने से पहले धर्म की कमी नहीं थी, मजहब की कमी नहीं थी, माबूदों की कमी नहीं थी, माबूदों की कमी नहीं थी। कबीले का माबूद, बिरादरी का माबूद, गोरे कालों का माबूद, शहर मुल्क का माबूद, जात बिरादरी का माबूद, यानी आदमी कम माबूद ज्यादा दिखाई देते थे। अब दिल लगा ले इसी जगह, दिल लगा ले इसी जगह। रिसर्च किया दुनिया ने तो पता यह चला, किसी ने कहा कि उसके मजहब की उम्र 5000 साल, किसी ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र हो गई 30,000 साल, किसी ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र हो गई 50,000 साल। लेकिन मेरे इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1460 साल। अब तो बोल दो, तवज्जो चाहूं, कितना हुआ? कितना? अब दुनिया इसी पर रिसर्च करके अपना माथा पटक रही है कि आज से 1500 साल पहले जो मुस्तफा मदीने में आया और 1460 साल पहले जो इस्लाम दिया, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दो, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दो जिस मुल्क में मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस न निकाला गया हो।
ये जुलूस बता रहा है कि जहां जहां मुस्तफा की मिलाद जा चुकी है, वहां वहां मुस्तफा का इस्लाम जा चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब जहन को इसी जगह करीब कर लो थोड़ी देर के लिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। अब पूरी दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। जो मिशन मदीने से मुस्तफा ने अता किया, जो मिशन मक्के से रसूलुल्लाह ने अता किया, उस मिशन के पीछे न अमेरिका का डॉलर है, न सऊदिया का रियाल है, न हुकूमत का खजाना है, न हुक्मरानों की तिजोरी है, न राजाओं का पैसा है, न कोई लश्कर है, न फौज है, न कोई हुकूमत है, न हुक्मरा है। आखिर ये मिशन पूरी दुनिया में फैल कैसे रहा? पूरी दुनिया में फैल कैसे रहा? दादा घर से चला गया, मिशन इस्लाम का घर में जिंदा है। बाप घर से चला गया, इस्लाम का मिशन जिंदा है। अमा यार मस्जिदों से इमाम चला गया, इस्लाम का मिशन जिंदा है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। और जो कौम अपनी नस्लों के लिए एक मिशन तैयार कर दे, एक मिशन, कॉलेज एक मिशन है, यूनिवर्सिटी एक मिशन है, स्कूल एक मिशन है, शराब के खिलाफ समाज में सुधार एक मिशन है, बेवाओं की मदद एक मिशन है, यतीमों की खैरियत एक मिशन है, गरीबों की तालीम एक मिशन है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। अब उलमाए कराम तवज्जो दे दे हजरत। हजरत आकाए रहमत ने क्या खूबसूरत मिशन दिया ज़कात का। जोर से जोर तवज्जो चाहो। क्या खूबसूरत मिशन दिया मुस्तफा ने ज़कात का। क्या खूबसूरत मिशन दिया मेरे आका करीम ने फितरे का। फितरे का। ईमान वालों तुम घबराओ नहीं, मुसलमानों तुम बेचैन मत हो। वो कोई और मजहब है जिस मजहब में इंसानियत का कोई मिशन नहीं है। ये तन्हा मेरा इस्लाम है जहां इंसानियत को जिंदा रखने का मिशन है। फितरा उसी मिशन का हिस्सा है, चिर में कुर्बानी उसी मिशन का हिस्सा है, ज़कात उसी मिशन का हिस्सा है। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब दिल लगाओ इसी जगह से गुफ्तगू यू टर्न ले, बैठ जाइए। जो खड़ा होइएगा तो बिला वजह जहन से बात निकल जाएगी। बलियाबी वो नहीं है कि तकरीर की मशीन है, दबा दिया, जितना याद है बोल दिया, चल दिया। बलियाबी से तकरीर कराने के लिए स्टेज का ढांसू होना ज़रूरी है, मजमे का हसास होना ज़रूरी है। वरना जलसों में चला जाता हूँ, तकरीर बस यूँ ही घूम फिर के चल दिया। सुनोगे तो दिल लगाओ आज तकरीर का कुछ हिस्सा। धीरे से एक बार बोल दे या रसूलल्लाह, एक बार जोर से बोल दे। अब दिल लगाइए हजरत। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। कपड़ा बना है तो बिकेगा, टोपी बनी है तो बिकेगी, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। ये जो हाथ में आपके मोबाइल है, मोबाइल ये बिके हुए आसमान का हिस्सा है। ये घरों पर जो सोलर प्लेट लगी हुई है, ये बिके हुए सूरज का की रोशनी का हिस्सा है। कहां गुफ्तगू करे आदमी, बाउंस कर जा रहा है।
क्योंकि यहां आदत पड़ी हुई है कि बस जन्नत जल्दी गर्दन में हाथ देकर ठेल के पहुंचा दो। अब मैं तो उन धंधाबाजों की दुकान में ताला बंद करके ही दम लूंगा, इसलिए कि मेरे आला हजरत ने उम्मते मुस्तफा को नबी का आशिक बनाना है, अंधभक्त नहीं बनाया है। तवज्जो चाहूं हजरत। क्या हो गया भैया? मैं क्या कह रहा था? ये तो बीच में आ गया ना। यानी सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं। एक नौजवान को याद है जो स्टेज पर नहीं है। फर्क यही है कि वो लोग कुछ सीखने आया। जो बनेगा, जो बना है वो बिका है। अमा यार बच कर गया जब सूरज की किरणें बिक गई। 2G स्पेक्ट्रम, जमीन और आसमान के बीच की खला बिक गई जिस पर टावर खड़ा है। जो बनेगा वो बिकेगा और जो बनता है वो बिकता है। मजहब बहुत, धर्म बहुत। किसी ने कहा मेरे पास 35 करोड़ माबूद, किसी ने कहा मेरे पास 25,000 माबूद, लेकिन ईमान वालों का सिर्फ एक खुदा है। चारों तरफ से, चारों तरफ से ईमान वालों का सिर्फ एक खुदा। अब ईमान वालों यहां से खौफ और डर अपने कलेजे से निकाल कर दफन कर दो। लोग 35 करोड़ माबूद रख करके भी एक खुदा वाले से इतना डरे हुए हैं। पहले स्टेज पर तवज्जो चाहूं जी। बोल सकते हो तो बोलो, 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 बोलो। तवज्जो चाहूं। 35 करोड़ माबूद रख करके भी लोग एक खुदा वाले से डरे हैं। डर की वजह एक नहीं है, डर की वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना माबूद खुद से बनाया है और हमको बंदे ने नहीं बनाया है, हमको मौला ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर। इसलिए कि मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो इंसान बनावे वो खुदा, जो पानी बनावे वो खुदा, जो जिंदगी बनावे वो खुदा। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बनता नहीं है, बहुत, इसीलिए तो बिकता भी नहीं है। जो बनेगा, जो बनेगा, जोर से जो बनेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। तब या बलियावी अर्ज करता है जो मुस्तफा का आशिक बनेगा बिकेगा, वही मैदाने महशर में बिकेगा, सुभान अल्लाह। वही मैदाने कयामत में बिकेगा। और याद रखना, नबी के आशिकों को बंदा नहीं खरीदेगा, रब्बे जुल जलाल खरीदेगा। इसलिए खरीदेगा, इसलिए खरीदेगा। जन्नत है खाली पड़ी हुई है, बहिश्त है वीरान पड़ा हुआ है, जन्नत है हवेलियां भी सूनी पड़ी हुई है। अब इसे औरों से आबाद नहीं किया जाएगा, मुस्तफा के आशिकों से आबाद किया। इसलिए जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। जन्नत बनी है तो बिकेगी। अब तवज्जो चाहूं हजरत जी। हजरत, हम उस देश में रहते हैं, हम उस भारत में रहते हैं कि गोबर बढ़िया पैक कर दो,
तो 1000 रुपये किलो बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। जी क्या बात है, क्या इशारा है, वाह 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 वाह। और क्या गजब की बात है साहब, जो खुद ही पूरे शरीर पूरा शरीर वो कपड़े का प्रचार करता है। ठीक है। और ये भी क्या गजब की बात है, कि जो इंसान कभी गांव न देखा हो, कभी जंगल न देखा हो, वही इंसान गांव और जंगल बचाने का प्रचार करता है। और ये भी सच है, ये भी दुरुस्त है कि पैकिंग अच्छी कर दो तो गोबर 1000 रुपया किलो बिके। हमारा भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल से चाय बनानी पड़ी है। क्या बात है। कोई प्रॉब्लम? दिक्कत में मौलाना अब्दुल रशीद हैं, तशरीफ लाए जी दिल लगाओ मेरी कौम के नौजवानों, आज जलसा नहीं मिशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस मिशन में सब शरीक नहीं होगा। जिस तरह मक्के में लोग बहुत थे, लेकिन आका के मिशन में पहला शरीक होने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धरती पर लोग बहुत थे, लेकिन बदर में जाने वाले सिर्फ 313 थे। सुभान सुभान। नबी के इश्क के दावे करने वाले बहुत थे, लेकिन करबला में सिर्फ 72 थे। सुभान अल्लाह। नबी के इश्क के दावे करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत में बदअकीदों का किला कमा करने के लिए बरेली में सिर्फ एक अहमद रजा था। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। बहुत अच्छा। मरेगा इंसान, मिशन नहीं। अब बस दिल लगा लो। स्टेज वाले तवज्जो दे दें तो मैं गुफ्तगू करूं। जी जी। हजरत, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और मिशन के लिए जो जिंदा रहता है वो कभी मौत से डरता नहीं है। जी। अब दिल लगाओ इसी जगह, दिल लगाओ इसी जगह। मिशन इस्लाम है, मिशन इस्लाम इस्लाम है। शरीक हो गए सैयदना अबू बकर, खानदान बगावत पे, शहर बगावत पे, जी कबीला बगावत पे। हमले हुए अबू बकर पे, जी। लाठियां टूटी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर, और लोगों ने यह सोचा कि इतनी चोट पहुंचा दो, हड्डियां तोड़ दो। दर्द वो चीज है कि अबू बकर मिशन भूल जाएंगे, अल्लाह। लेकिन जैसे ही सैयदना अबू बकर बेहोशी के बाद होश में आते तो सैयदना अबू बकर ये नहीं कहते मेरी हड्डियां कितनी टूटी हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये कहते लोगों बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं, लोगों बताओ जलवे जाना कैसे हैं। अबू बकर के जिस्म की टूटती हुई हड्डियों पर मत जाओ, ये बताओ कि जो मिशन दिया है मदीने के मुस्तफा ने वो मिशन भी कैसा है। सुभान अल्लाह सुभान। टोट खा के मिशन बढ़ता है। इस मिशन को चुनौती दिया पूरी दुनिया के कुफ्र ने। मिशन इस्लाम का, मिशन है मुस्तफा के दीन का,
मिशन है वहदानियत का। पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ खड़ा हो गया, एक साथ। यहूदी भी, नसरानी भी, मजूसी भी, बुद्धिज्म भी, सिखिज्म भी, जितने इज्म थे सब एक साथ खड़े हो गए और सबके बीच में तन्हा इस्लाम। सब एक तरफ, जी, तन्हा इस्लाम। एक तरफ 35 करोड़ माबूद वाले एक तरफ, एक अल्लाह वाली कौम एक तरफ। चारों तरफ चुनौतियां, बीच में इस्लाम। किसी मुर्तद और किसी काफिर ने कहा अब तो बस चंद मिनटों का काम है, चंद मिनटों में ये मसल दिए जाएंगे, इस्लाम का मिशन खत्म हो जाएगा। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो मिशन कैसे रहेगा? जी, जब लोग नहीं रहेंगे तो मिशन कैसे रहेगा? अहले इल्म की तवज्जो चाहो। जी, जी, लेकिन जैसे ही इस्लाम की अजमत को चुनौतियां दी है पूरी दुनिया के कुफ्र ने, वैसे ही बद्र की वादी के लिए 313 मुस्तफा के मिशन वाले चल पड़े। अल्लाह, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान हजरत, अल्लाह, हजरत क्या मंजर रहा सुभान होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ कुफ्र, बीच में 313। मिशन खानदान का नहीं, इस्लाम का है। जी, मिशन बिरादरी का नहीं, मुस्तफा के दीन का है। जी, जी, मिशन किसी हुकूमत का नहीं, मिशन नबी की शरीयत का है। सुभान अल्लाह। अब ये 313 जब चले हैं तो आलम ये कि गरीबी इनके साथ है, कैफियत ये कि भूख इनके साथ है, अल्लाह, हैसियत ये कि खाने को रोटियां इनके पास नहीं है। तीनों टाइम बिरयानी खाकर जानवर की तरह जीने और मरने वालों, याद रखना बलिया भी आज जो तुझको बोलकर जा रहा है, लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जी, लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा इंसानों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, अगर तुम लाश बन गए हो तो इंतजार करो जी, कि कोई कांधा देने तुझको आवेगा, और अगर जिंदगी बची है तो कांधे का इंतजार मत करो। जी, अपनी औलादों और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का मिशन खुद तैयार करो। बेशक, हुकूमतें तेरा वोट लेने के लिए तुझको जिंदा रखेंगी, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तुझे कभी जिंदा नहीं रखा जाएगा। जी, ए प्लीज, ए बढ़ाओ उसको। मरने के बाद बलियाबी की यूट्यूब पर ये सारी चीजें ये कौन ढूंढेगी, कब क्या बोला था देखो। उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रोना भी चाहेगा तू तो रोने नहीं दिया जाएगा। बलियाबी उन हरामखोरों की कभी परवाह नहीं करता जो बिहार में कभी आए नहीं और बाहर से रहकर व्हाट्सएप फेसबुक पर गालियां लिखते हैं। उन हरामखोरों की बलियाबी कभी परवाह न किया या न करेगा। मैं जानता हूं ज़कात के पैसे से मोबाइल खरीद लिया है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। जिस कौम का अपना कोई मुद्दा और मिशन न हो उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है। जी, आप जिस झारखंड में हो याद करो, नई नस्ल नए नौजवानों को कुछ पता नहीं होगा रे। जिनकी उम्र 50 है उससे पूछ, इस झारखंड के आंदोलन की लड़ाई में तेरा बलियाबी वो है जो इसी शिकारी पड़ा, हिरन पड़ा, हिरनपुर, साहेबगंज, राजमहल, कभी बाई कार आया है तो कभी हेलीकॉप्टर से भी आया है। जी, और अलग की लड़ाई में बलियाबी ने खूने जिगर पिलाया था इस दिन के लिए कि जब बिहार से कटकर अलग राज बनेगा तो जिस तरह सारी कौम के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेगी उसी तरह मेरे बच्चों के लिए भी बनेगी। लेकिन मातम करो मातम, मेरी कौम ने बलियाबी को तन्हा छोड़ दिया, तन्हा।
वरना आज मेरे बच्चे हुक्मरानों के सामने कटोरे लेके भीख नहीं मांगते। उनमें औकात नहीं थी जो हमें मेरी औलादों को आंख दिखा देता। मेरे लोगों ने मेरी लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से आज साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, रामपुर हाट के बच्चे पटना के लॉज में पड़े रहते हैं, रात दिन बैठकर वहां तैयारी करते। लेकिन झारखंड में मेरे बच्चों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि जीने के लिए जिंदा रहोगे तो मरोगे, और मिशन के लिए मरोगे तो मरने के बाद भी तेरी औलादें जिंदा रहेंगे, उसको कोई नहीं मार सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अफसोस, जिसको देखो वही डराता मेरी कौम के जवानों को। जिस नेता को देखो उसी नेता के जेब में 4 प्लास्टिक का सांप और छुछुंदर रखा है मुसलमान को डराने के लिए। बलिया भी तो 2 टुक कहता है, एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कीड़े मकोड़े से मत डराओ। बहुत ये मौका गैरों ने नहीं, आपने दिया। फजीलतों पर गुफ्तगू हो, जरूर हो, लेकिन मेरी नस्लें जिंदा कैसे रहेंगी, गुफ्तगू इस पर भी हो। बेशक। गैरों के कुएं से कब तक अपनी औलादों की प्यास बुझाएगा तू? जमाना बदल चुका है, ना जाने कब कौन सा जहर डाल दे। जी। तुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखना है तो खुद का कुआं खोदना पड़ेगा। गैरों के कुएं से अपनी नस्लों की प्यास नहीं बुझा सकते। जिंदा लोग कांधों का इंतजार नहीं करते, मरी हुई लाशों को कांधे का इंतजार होता है। लाश बन गए हो तो इंतजार करो, और जिंदगी बची है तो अब इंतजार मत करो। अब मिशन खड़ा करके काम करो। जब पूरी दुनिया के कुफ्र ने घेर लिया इस्लाम को और ऐलान कर दिया कि रसूलुल्लाह का मिशन इसी अरब में दफन कर देंगे, तब नबी अकरम के 313 आशिक खड़े हुए जोर से, आगे से लेकर पीछे तक जोर से तवज्जो चाहो। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत, फौजी होना और है, आशिक होना और है। क्या बात। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। फौजी होना और है, आशिक होना और, आशिक होना और है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद होने वालों को हुकूमत मुआवजा देती है। मुस्तफा की अजमत पे शहीद होने वालों को खुदाए जुलजलाल इनाम अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो चाहो। सुभान। मुआवजे की हैसियत और है, इनाम की हैसियत और है। बेशक। मुआवजे में मजबूरी है, इनाम में फख्र है। इनाम में फख्र है। कुछ बच्चों को गैस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाए, सपोर्ट दे करके। सुनो यार, सुन लो जी। कई 100 किताबें पढ़ोगे बेटा तो ये माल नहीं मिलेगा। गैस मार्क्स दे करके। अब तो मार्क्स में यह भी देखा जाता है कि किस जात का है। दलित है तो कुछ इस तरह दे दो। बोलो सही है कि गलत? जी जी यही। ओबीसी है तो अति पिछड़ा का मार्क्स अलग से कुछ बढ़ा के दे दो जी। लेकिन जनरल है तो उस पर रियायत मत करो। होता है ना? जी। बोलो ना, सही है कि नहीं? जी जी यही। अरे जोर से बोलो ना जी। अब बलिया भी यहां अर्ज करना चाहता है, लेकिन वही बच्चा जो इस तरह मार्क्स पा करके नहीं बल्कि मेरिट पर फर्स्ट डिवीजन लावे और इनाम पावे तो उसकी खुशी की कैफियत कुछ और होती है। बेशक। इनाम और है,
मुआवजा और है। सरहदों की हिफाजत के लिए जान जाए तो मुआवजा मिलता है, और जब नबी का आशिक मुस्तफा के मिशन के लिए शहीद हो तो मुआवजा नहीं, इनाम मिलता है। अब इसी जगह रोक लेना। पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ, 313 नबी के आशिक एक तरफ, खाने को रोटी नहीं, इश्क बचा हुआ है। चढ़ने को सवारी नहीं, इश्क सेहतमंद है। लड़ने को सामान नहीं, इश्क में तमन्नाई बची है। और जब ये 313 बद्र की वादी में उतरे तो भूख से लड़खड़ाते कदम देखकर कुफ्र ने मजाक उड़ाकर कहा था, ये कई मिनट मैदान में टिकेंगे, इनके पेट में तो रोटियां नहीं है जी। ये निहत्थे हैं, कितनी देर तक टिकेंगे। और कुफ्र के खेमे से आवाज आई, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों लौट जाओ, अपने बच्चों को टुवर और यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ, लौट जाओ। तेरी बेटियां चीख रही हैं, यतीम हो जाएंगी, लौट जाओ। लेकिन वो इश्क़ रसूल का जुनून था और मिशन था मुस्तफा के दीन का। जब 313 निकल पड़े तो उसी 313 में से एक आगे बढ़ पड़ा अल्लाह। और एहसास पैदा हुआ कि मैं तो कई दिनों के भूख से हूं, मेरे बदन में चलने की सकत और औकात हैसियत नहीं है। इतने में हल्की सी हवा चली, पैराहने रसूल लहराया, और जैसे ही जानेसार सहाबा की नजरों ने देखा, हम तो 3 दिन के भूखे हैं, हम जिससे मोहब्बत करते वो रसूल तो ना जाने कब के खाए हैं कि उनके पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। बंधा हुआ पत्थर देखने के बाद जानेसारों की हिम्मत बढ़ गई। अब बलिया भी यहां रुक करके पूरी दुनिया के कुफ्र की आंखों में आंख डाल के कहता है, नबी के आशिकों के हौसले और हिम्मत तुमने 1450 साल पहले नहीं देखा था। वो अमेरिका, वो इसराइल, आप फलस्तीन की वादी में मेरे बच्चों ने पेट पर पत्थर बांधकर बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हम पत्थर बांध कर जी सकते हैं, मुस्तफा के बगैर नहीं जी सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल वलियादी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। इतने बड़े मजमे में मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, अगर दूसरी कौम होती तो अमेरिका के सामने भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। अगर दूसरी कौम होती तो फलस्तीन के सामने घुटने टेक देती और जिंदगी की खैरात मांगती। आज कुफ्र को डर इसी से लग रहा है। फलस्तीन का वो जलवा देखने के बाद कुफ्र कांप रहा है। फलकबोस बिल्डिंगें जमींदोज हो गई, बम बारूद सुबह शाम गिरते रहे, हर सेकंड जनाजे निकलते रहे, लेकिन मुस्तफा के आशिकों के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। बहुत बैतुल मुकद्दस की आजादी एक मिशन है जी, एक मिशन है। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन बैतुल मुकद्दस की आजादी का मिशन कहीं से घायल नहीं हुआ। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। जी जी, आदमी रहे न रहे, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा।
अब बस ज़हन को यही करीब कर लीजिएगा। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दो एक बार जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज वालों का हाथ है अपने पास, उठा दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बीच से कोई खड़ा होके एक नारा ठोक दे तो किसी को याद हो तो। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाय 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 हाय, क्या जलवे है साहब, क्या जलवे है, क्या जलवे है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार दोनों हाथ उठा के लगा दो, बस्ती बस्ती करिया करिया कादिश शरिया, कादिश शरिया। जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया कादिश शरिया, कादिश शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। कादिश शरिया, कादिश शरिया। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सुभान, मिशन की नहीं। सुभान। जब ये 313 उतर गए मैदान में, कुफ्र ने कहा तुम क्या लड़ोगे, लौट जाओ। जब जानेसारों ने आका करम के शिकमे नाज पर बधा वो पत्थर देख लिया, बधे हुए पत्थर देखने के बाद जानेसारों की भूख मिट गई, प्यास खत्म हो गई। दुनिया में कोई माई का लाल एक हसीन दिखाओ जिसके हुस्न को देखने के बाद भूखों की भूख खत्म हो जाए, प्यासों की प्यास खत्म हो जाए। नहीं मिलेगा। लेकिन तन्हा मेरे मुस्तफा की जात है कि जिस भूखे ने देख लिया नबी ये कौन है, इनको लगा उसे कभी भूख लगी ही नहीं। सुभान, सुभान। ये मोजज़ा है मेरे आका के रुखसारे पाक का। सुभान। ये जलवा है मेरे आका करीम के रूए अनवर का। सुभान अल्लाह, सुभान। जब जानेसार निकले हैं रंग में तब कुफ्र बोल पड़ा, अब भी वक्त लौट जाओ। 313 में से एक मुस्तफा का जांबाज निकल कर बोल पड़ा, मैं मानता हूं मैं खाली हाथ हूं, निहत्था हूं, तेरे हाथ में तलवार है। मैं मानता हूं तू सवारी पर है, मैं पैदल हूं। मैं मानता हूं तू खाकर आया है, मैं भूखा हूं। मैं मानता हूं तू ज्यादा है, हम बहुत मुट्ठी भर हैं। लेकिन एक बात याद रख, एक बात याद रख, औरतें मेरी बेवा होंगी, मातम तू क्यों करता है, बच्चे मेरे यतीम होंगे, सीना तू क्यों पीटता है, गर्दनें मेरी कटेगी, दर्द तुझे क्यों हो रहा है, लाशें मेरी तड़पेगी, तू कत्ल से पहले क्यों तड़प रहा है। आ आ आ आ आ आ अब किधर भक्तियां न थे। आ ये तलवारों की चमक दिखाकर हमें न डरा, ये सवारी दिखाकर हमें न डरा, भूख और प्यास की बात करके हमें न डरा। चैन से बैठो वरना जिन्नात छोड़ दूंगा, सेहत साइज में ला देगा, सोने नहीं देगा। आराम से सुनो, मेरा बहुत पुराना आदमी है और सच ये है कि ये कलंदर वो है जो हर जलसे में पहुंचता है जी। और रात भर नारा लगाकर मजमे को जिंदा रखता जी। है। ये कम बड़ी बात है, खड़ा होकर ठोक तो पूरी अपनी बॉडी के हिसाब से उधर घूम के। अल्लाह अकबर। बस्ती करिया 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 अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो तुझको पुलिस में भर्ती कर लेता। गरचे तुम चोर को नहीं पकड़ते, चोर तुमको आराम से पकड़ता है। बदिल लगाओ जी। बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह, जो चाहूं। सुभान अल्लाह। जब नबी ये कौन है इनके जानेसार उतर पड़े तो ललकार के बोला, ओए आंखें मत दिखाओ, आ आ
हिम्मत है तो आ। मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जन्म में ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें मौत से मत डरा, आ। तब एक बोल पड़ा, अब भी टाइम दे रहा हूं, लौट जा। तब नबी के जाने सार बोल पड़ा, सुन, तेरी मां में मेरी मां में फर्क है। तेरी मां ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी मां ने मुझको मुस्तफा के इस्लाम के लिए पैदा किया। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आज जलसा नहीं है, आज कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये जो मेरी मां बहन बेटियां बैठी हैं जी, ये मेरी बेटियां किसी गैर के घर की बहू न बन सके। अरे तुमने मेरी कौम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी रे, तोड़ दी। बलियाबी के मिशन को तुमने तोड़ा, तुमने। वरना आज जो सत्ता में बैठे हैं वो मेरी औलादों को आंखें नहीं दिखाते। गैरों ने कमजोर नहीं, आपने किया। और जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। लेकिन याद रखना, तेरा बलिया भी अभी जिंदा है। बिहार से निपटने के बाद झारखंड में पूरी ताकत से खूंटा गाड़ूंगा। इसलिए कि जिन मदरसों को खड़ा करने के लिए बलियाबी ने अपनी कौम की बेटियों के कान की बालियां ले ली, जिस कौम के बच्चों ने अपनी जरूरतों को कुचल दिया, सीमेंट गिट्टी बालू देकर मदरसे बनाए, आज ये सत्ता में बैठा चीफ मिनिस्टर सदन में बैठकर हमारे मदरसों को पटक के जमा कर रहा है। जी जी जी, इसे बलिया भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माशाल्लाह, तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गौसी आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब कादरी, मोइनी मिल्लत, बहुत देर नारे बाद दे आते। नारे रिसालत। हाँ, अच्छा, लाओ जल्दी, लाओ जल्दी। चलो, अब पीर तरीकत हजरत अल्लामा सैयद मोइन मियां कादरी तशरीफ ला चुके, बस 5 मिनट। मौलाना बैठ जाइए, आइए ऊपर आइए यार, आज तो पैजामा पहनना चाहिए था। अब आया है मिशन में इंशाअल्लाह। सुनो, बिहार के मदरसों में हमने क्या क्या नहीं कर लिया। गालियां सुनता रहा बलियाबी, लेकिन मदरसों के लिए काम करा लिया। आज बिहार की हुकूमत ने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दिया, कॉलेज के बराबर। जिस बुनियाद पर मेरे बच्चे आज टीचर बन रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, पुलिस में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटेरिएट में, आज मेरे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे अलीगढ़ में, जामिया मिल्लिया में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। लेकिन जिस हुकूमत को हमने वोट देकर झारखंड में बैठाला, उस हुकूमत का सुप्रीमो और उसके बड़ा बाबू छोटा बाबू कहे कि आलिम और फाजिल की सनद को यूपी ने नहीं माना तो हम नहीं मानेंगे। बलिया भी कहता, हेमंत बाबू, आप यूपी की कोख से नहीं पैदा हुए हो, बिहार की कोख से पैदा हुए हो जी। और बिहार से ही मदरसा आया है, कहीं बांग्लादेश से नहीं आया। आज जिसको देखो वही कह रहा है कि
साहेबगंज में, राजमहल में, पाकुड़ में, तीन पहाड़ में मुसलमान बांग्लादेशी है। ये गालियां कौन सुनवा रहे हो? कानून तेरे पास है, FIR करके जेल ठोको बेईमानों को। बेशक। लेकिन वो जानते हैं कि इस कौम का कोई मिशन नहीं है, और जो कौम बगैर मिशन के उतरे सड़क पर, वो पागलों का जत्था हो सकता है, मिशन नहीं हो सकता। बहुत। तो अब बलियाबी अगर तेरी औलादों के मुस्तकबिल की लड़ाई का मिशन लेके उतरे तो बोलो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? जोर से बोल, आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, दब के मत बोलो। अगर बलियाबी झारखंड में इस मिशन के लिए लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि भागोगे? कितने लोग साथ दोगे? जरा हाथ उठा के बताओ, उठाए रखो। और दो जुमले में बताओ मुझको कि झारखंड में बिहार की तरह आलिम, फाजिल और मदरसों को हैसियत और स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जोर से बोल, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। झारखंड में मदरसे के सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर हुकूमत नहीं करेगी तो सोवोगे या उतरोगे? उतरेंगे। सोवोगे या उतरोगे? उतरेंगे। संघर्ष करोगे या घर में रहोगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष करोगे या घर में रहोगे? संघर्ष करेंगे। ये मेले जितने आ रहे हैं ना, ये महागठबंधन के लोग, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा बैनर बना के लगा दो जी कि मेरे मोहल्ले, मेरे गांव में उसी वक्त आना जब आलिम फाजिल की सनद को बिहार की तरह से सर्टिफिकेट और उसकी सनद को वही स्टेटस और हैसियत दिलवा लेना, तब गांव में आना। हमने दूध इसलिए नहीं पिलाया था कि मेरी औलादों का गोश्त खाओ। जी। लड़ाई तो होगी, अब तबीयत से होगी, इसलिए कि आज जब से आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब 250-300 मेरे नौजवान मुझसे मिले हैं जी। और हर जलसे में कॉलेज स्कूल के बच्चे मेरे जाते हैं। मौलाना जी। लॉ कर रहे हैं इलाहाबाद में, आपके राजमहल साहेबगंज के तकरीबन 20 बच्चे। जी जी। हम अपने नौजवानों से विनती करेंगे, अपील करेंगे, जिनकी उम्र 60 साल हो गई उनके कांधे पर तेरा बोझ नहीं है। अब वो अपना काम कर चुके, अब तुम्हारा बोझ तुम ही पर है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भी बोझ तुम पर है। आज का जलसा जलसा नहीं, मिशन है। बहुत अच्छा। और मिशन ये है कि मेरी बच्चियां जाहिल न रहे, पढ़ लें। जी 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 जी। अब मैं मौलाना से एक बात और कहूंगा, है कि चले गए? कहाँ है? सौदागर। क्या नाम है? मौलाना सौदागर। सौदागर जी। माशाल्लाह। सिर्फ आलिमा और सिर्फ हाफिजा मत बनाइएगा, सिर्फ इतने से मसले का हल नहीं है, जरूरी, बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ नया निसाब नहीं हो तो इदारे शरिया से मंगा लीजिएगा कि हमें बच्चियों को क्या पढ़ाना है, ताकि मेरी बेटियां दीन की, शरीयत की, अकीदे की, शौहर की अहमियत की, सास की जरूरत की, माँ बाप की अजमत की, तारीख पढ़ने के साथ साथ मेरी बच्चियां अंग्रेजी भी, मैथ भी, हिसाब भी, साइंस भी पढ़ें। जी। इन्हीं मेरी बेटियों में से कल कोई डॉक्टर भी बनेगी, कल कोई जज भी बनेगी। इसलिए सिर्फ मुल्ला जी मत बनाइएगा,
बल्कि मेरी बेटियों को ये सोचकर दाखिला लीजिएगा कि हम किसी की बेटी को सिर्फ रजा देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि उन बच्चियों को हम वो चीज बनाकर दें जो आने वाले दिनों में वो मेरी मिल्लत के लिए और जिस घर में वो बहू बनकर जाए उस घर के लिए मिशन बनकर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में जाए वो अपने पास पड़ोस के लिए मिशन बनकर के जाए और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम हो कि जब बच्ची ससुराल जाए तो अपने ससुराल में अपने मोहल्ले में उन बच्चियों के बीच में दीन का शरीयत का मसला कैसे बतावे। लेकिन अफसोस है जब ये मुसलमान इतना नीचे गिर जाए, अरे अब तक मैंने पागल बहुत देखा रे, लेकिन आज तक कोई पागल ऐसा नहीं मिला जो अपना खून बेचता हो। जी। किसी पागल से बोलो कि ब्लड दोगे तो पागल बोलता है जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं, लेकिन टका लेकर खून नहीं दूंगा, मैं खून का व्यापारी नहीं हूं। पागल को भी इतनी अकल है। जी। लेकिन आप दावा करते हो कि ये बेटा मेरा है, मेरा खून है, और बेच देते हो 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर। जी जी। फैसला आप करो और माफ करेंगे हजरत, लोग भी कम नहीं हैं। जी। अब तो मौलाना का भी रेट बहुत हाई हो चुका है, इनको भी 4 लाख रुपया प्लस एक पल्सर चाहिए। माफ कीजिएगा, हुकूमतों की तिजोरियों ने मुसलमानों की कीमत ऐसे ही नहीं लगा दिया। जब हुक्मरानों को पता चल गया कि ये कौम अब इतना नीचे गिर चुकी है कि अपनी औलाद बेच रही है, तब सियासी पार्टियों ने समझ लिया कि जब ये बेटा बेच सकते हैं तो अपना वोट भी बेच सकते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा अपने नौजवानों से, चाहे इस गांव के हो या इस गांव के पास पड़ोस के हो, के परानपुर के हो, के उदमा के हो, के राजमहल के हो, के प्यारपुर के हो, हर अमानतपुर के हो, हर इलाके से नौजवानों एक टीम तैयार करो। 20 नौजवान, 25 नौजवान, 30 नौजवान, इसलिए कि अब लड़ाई मिशन की होगी तो होगी, आर पार होगा तो होगा। इसलिए कि अब बलियाबी को भी जुनून सवार हो चुका है कि अब गैरों की औलाद लेकर कांधे पर बाप नहीं कहलाएंगे, अपनी कौम के जवानों को सेहतमंद बना करके आगे बढ़ाकर लीडर बनाएंगे। वो कौम कभी सर उठाकर नहीं जी सकती जिस कौम का अपना कोई लीडर न हो। और लीडर भेड़ियों की भीड़ से नहीं निकलता है, लीडर इंसानों के जत्था से निकलता है। और जब वो कोई नक्शा बना दे और नक्शा ना मिशन बना दे तो लीडर रहे न रहे मिशन रहेगा, आदमी रहे न रहे मिशन रहेगा। आज जिस मदरसे की संग बुनियाद पर आप आए हो, ये चंद रूम की बिल्डिंग नहीं बल्कि बेटियों को इल्म से आरास्ता करने का मिशन है। जी। इस मिशन को इतना दूर तक ले जाओ। और मौलाना जमीन और ज्यादा तलाशिए, इसको मदरसे तक महदूद मत रखिए, इसको 10+2 गर्ल्स स्कूल की तरफ लेकर चलिए ताकि मेरी बेटियां भी शान से दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके, ताकि उसके बच्चों को कोई अंग्रेजी में गाली दे तो मेरी बेटियां अपनी औलादों को इतनी अंग्रेजी सिखा सके कि उसने इडियट कहा है तो गाली दिया है और सर करके बुलाया है तो इज्जत किया है। जी। इसलिए इस मदरसे को मिशन के तौर पर खड़ा कीजिए। इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को, कब
5 दिसंबर को इंशाअल्लाह राजमहल में बलियाबी हाजिर होगा। इदारे शरिया की मैंने बुनियाद डाली, किसी वजह से अब तक वो काम ना हो सका जो नतीजा हमने, जो ख्वाब मेरे दिमाग में कि इदारे शरिया के बैनर तले दारुल कज़ा दारुल इफ्ता के साथ साथ एक ऐसा स्कूल मॉडर्न और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाए जहां से हम अपने बच्चों को टेक्निकल तालीम दे सकें। कलेजा फटता है जब मेरे बच्चे चेन्नई में, उड़ीसा में, मुंबई में कोई टाइल्स ठोकता है, कोई मकान में सेंटरिंग करता है, कोई तख्ता लगाता है। याद रखना, जो कौम जाहिल होगी वही कौम मजदूर रहेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। फैसला आप करो कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। मालिक बनाना है तो औलादों को पढ़ाओ, मजदूर बनाना है तो जाहिल रखो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहनो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। और अपने अजीज बच्चों से मैं कहूंगा, इतना हक हमको है, बुजुर्गों ने दिया है कि मैं डांटता हूं, और डांटता हूं तो मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र करता हूं कि मेरे बच्चे इतनी इज्जत करते कि उस डांट को बुरा भी नहीं मानते, और उस डांट में मोहब्बत और प्यार पाते हैं। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, सोशल मीडिया इस वक्त हमारे बच्चों को बारूद पे खड़ा कर रहा है। खबरदार, कोई वो खबर, कोई वो वीडियो क्लिप अपने आईडी से और अपने व्हाट्सएप से किसी को शेयर मत करना, इसलिए कि लोग अब्दुल्ला अब्दुल करीम नाम रखकर आईडी बना करके फेक आईडी के साथ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, और इल्जाम मुसलमानों के सर पर रख करके उन्हें जेल भेज रहे हैं। अल्लाह के वास्ते रहम करना। हाँ, अब अगर कोई इस इलाके के मुसलमानों के बच्चों को बांग्लादेशी कहे तो डरना मत, डट करके मुहज्जब अल्फाज में उसका 2 टुक जवाब देना, और उनसे ये जरूर पूछ लेना कि हमें बांग्लादेशी और घुसपैठी कहने वालों, आजादी की लड़ाई में तुम कहां थे? दिल्ली के इंडिया गेट पर तेरे छड़दादा का नाम नहीं, मेरे छड़दादा का नाम लिखा है। हमसे सबूत मांगने वालों, तुम हिंदुस्तान कब आए, अपना सबूत पहले दे लो। इसलिए इन बातों का हमेशा एहसास रखिए, ख्याल रखिए, और मदरसे को मदद करके मजबूत बनाइए। मौलाना काम चलाने भर का यहाँ काम बढ़ाइए, आगे एक बड़ी जमीन की तलाश कीजिए। ये सोच के नहीं कि बस यहीं तक ठहर जाना है। वो कच्चा मुसाफिर है जो पड़ाव को, ठहराव को मंजिल समझ ले। मजा हुआ मुसाफिर वो है जो पड़ाव को पड़ाव समझे, मंजिल न समझे। इसे पड़ाव समझिए, और एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल की तरफ, 10+2 की तरफ आगे का नक्शा बनाइए। हर इलाके मोहल्ले से नौजवानों को जोड़िए, और कम से कम 1200 से 1500 नौजवानों की एक मजलिसे शूरा बनाइए, और उनसे भी एडवाइस लीजिए, उनकी भी ओपिनियन और राय लीजिए। इसलिए कि मुझे मालूम है कि एक से एक हीरे छुपे हैं इस इलाके में, जिनके दिल दिमाग में बड़ा विजन भी है, बड़ा मिशन भी है, लेकिन हमारे उन बच्चों के हौसले तोड़ देते बूढ़े और बुजुर्ग ये कह करके कि तुम क्या कर सकते हो। अरे, गैरों का जब लंगड़ा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, तो हमारे बच्चे तो सेहतमंद हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं। इनकी पीठ पर खड़ा होकर सिर्फ इतना कह दो कि तुम आगे बढ़ो, मैं तेरी पीठ पर हूं। देख लो, जो काम कोई कौम का बच्चा नहीं कर पाया है, वो काम अहले सुन्नत का हर नौजवान करके दिखा देगा।